کہ جب کوئی जेन्युइन एक्सक्यूज आ जाए और रोज़ा रखने के बाद इनकी तबीयत खराब हो जाए तो कुरान और इस्लाम की रूह से हुक्म है कि हम उन्हें रोज़ा रखने से मना कर दें। उन पेशेंट्स जो कि सेफ जोन में है, जिनको रोज़ा रखने की इजाज़त है, जिनकी शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, जिनकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जब हम डायबिटीज और रमज़ान की सीरीज के बारे में बात करते हैं और हम अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को जब रमज़ान के रोज़ा रखने से जिन लोगों को मना करते हैं तो हमें सामने से जो जवाबात मिलते हैं वो ये होते हैं कि डॉक्टर साहिबा रमज़ान का महीना तो फ़र्ज रोज़े हैं, हम सेहत जैसी भी हम तो रोज़ा रखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने आए हैं कि जो कैटेगराइजेशन हमने आपको बताई है कि अगर आप सेफ जोन में हैं या आप मिडिल जोन में हैं या आप रेड जोन में हैं तो फिर आपको इस्लाम क्या हुक्म देता है। और ये इस्लामिक बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा रिलीजियस स्कॉलर्स ने, पूरी दुनिया के रिलीजियस स्कॉलर्स ने कंपाइल करके एक गाइडलाइन है जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए स्पेशली निकाली है और उसमें पर्टिकुलरली हमें कुरानिक रेफरेंस के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह के पेशेंट्स को हमें इस्लामिक एतबार से क्या हुक्म दिए गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यकीनन आपके सवालात के जवाब इसी वीडियो के अंदर। जी हाँ, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको इस्लामिक एतबार से भी गाइडेंस देनी है कि डायबिटीज के पेशेंट्स किस जोन में हैं और इस्लामिक एतबार से हमें क्या हुक्म दिए गए हैं। ये गाइडलाइन बनाने का मकसद उन लोगों को साइकोलॉजिकली रिलीफ देना है कि जो ये सोचते हैं कि जिनकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, जो रेड जोन में है, जो डेंजर जोन में है, जो कि जिनकी रोज़ा रखने से तबीयत खराब हो सकती है, जिनके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह साबित हो सकता है और वो अपना रोज़ा नहीं सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि रोज़ा जो है वो चूंकि फर्ज है तो इसलिए हम नहीं छोड़ते। दूसरा इसका बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि बाज़ औक़ात जो लोग सेफ जोन में होने के बावजूद सिर्फ डायबिटीज का होना अपने ऊपर मुसल्लत किया होता है और कहते हैं कि हमें तो डायबिटीज है तो हम भला रोज़ा कैसे रख सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ हुक्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि लो रिस्क पे, जो कि ग्रीन जोन सेफ जोन में है, उनके लिए फास्टिंग जो है वो ऑब्लिगेटरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक ये होता है कि हम सिर्फ उस वक्त उन पेशेंट्स जो कि सेफ जोन में है, जिनको रोज़ा रखने की इजाज़त है, जिनकी शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, जिनकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर तो पेशेंट ने रोज़ा रखा और उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर उसके फिजिकल बर्डन, एक्टिविटी का बर्डन बहुत है, यानी कि कोई मजदूर है जो सारा दिन जो है वो धूप में काम कर रहा है वो सेफ जोन में, रोज़ा वो रख सकता है, लेकिन रोज़ा रखने से उसकी तबीयत इसलिए खराब हो सकती है क्योंकि उसकी अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, या फिर उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, या फिर जो है वो उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी भी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में इस्लाम हमें हुक्म देता है कि वैसे तो इनके लिए फास्टिंग ऑब्लिगेटरी है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जब कोई जेन्युइन एक्सक्यूज आ जाए और रोज़ा रखने के बाद इनकी तबीयत खराब हो जाए तो कुरान और इस्लाम की रूह से हुक्म है कि हम उन्हें रोज़ा रखने से मना कर दें। लेकिन याद रखें कि फ़र्ज रोज़े की अदायगी बाद में पूरी करना ज़रूरी है और जिनको अपनी जिनकी सेहत ऐसी हो या उनको लगे कि हमें नहीं पता कि हम रोज़ा रख सकेंगे या नहीं, तो फिर उसका कफ़ारा अदा कर देना होता है। दूसरी सूरत में हमारे पास वो लोग हैं जो कि मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है जो कि मॉडरेट जोन में है, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि रोज़ा आपने रख सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ शुगर्स मल्टीपल टाइम चेक करते रहना है, अपनी तबीयत, अपनी हालत से अपने डॉक्टर को आगाह करते रहना है, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी रिकमेंड की गई है उस तरीके से जो है वो आपने रोज़ा रखना है। लेकिन उस सूरत में अगर पेशेंट अपनी विलिंगनेस ना जाहिर करे कि नहीं मुझसे नहीं रखा जा सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, डायबिटिक पेशेंट है, फास्टिंग अलाउ है विथ रिस्ट्रिक्शंस, विथ प्रिकॉशंस, लेकिन अगर पेशेंट विलिंगली ना रखना चाहे
تو یس اس کو بھی اسلام کہتا ہے کہ اوکے آپ اسے ایگزمپٹ کر سکتے ہیں. تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے وہ لوگ جو کہ ہائی رسک کینڈیڈیٹ ہیں اور ہائی رسک میں ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم پیشنٹ کو منع کر دیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور روزے کو بعد میں ادا کر لیا جائے. تو میڈیکل اور اسلام کی اپنی جو ہے وہ ایک کیمسٹری ہے اور اگین وہی ہے کہ روزہ ڈیفینیٹلی ہم پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا اسی طریقے سے ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے. لیکن اگر آپ میڈیکلی اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتے اور آپ کو روزہ رکھنے سے آپ کی صحت پہ اثر آتا ہے, آپ فیل کرتے ہیں شوگرز کم ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ روزے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.